सिर्फ 150 से 200 के दरमियान आने वाले ये दो पीलर इतना काम आसान कर सकते हैं, सोचा नहीं था। और ये आप स्लाइस चेक करें प्याज के कितने थिन स्लाइस हैं। और ये चॉप हरी मिर्चें, ये सब कुछ, ये जो हम डेली रूटीन में खाना बनाते हैं उसका जो मसाला रेडी करते हैं उसमें अदरक, ये लहसुन और जो टमाटर डालते हैं, ये इतने फाइन मैंने इसी वाइट वाले पीलर से किए हैं। आपको भी ये फ़ायदा तब देगा जब आपको इसका प्रॉपर यूज़ पता हो। और ये छोटा वाला हैंडी पीलर जो है इसको आप इजी नहीं लें, इससे भी मैंने जो डेली रूटीन की सलाद होती है वो बनाना आपको बताऊंगी। और इतनी सारी किस्म की जो सैलड्स की शेप हैं वेजिस की, हम इन दो पीलर से कट कर सकते हैं। तो चलें बिल्कुल भी देर किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंसार उमर फूड स्टफ्स। कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। पील करने के लिए मैं ये हैंडी पीलर ही इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छा है, बड़ी आसानी से पील हो जाते हैं इससे। मैंने टमाटर के छिलके उसी से ही उतारे हैं। और अब मैं आपको ये वाइट वाला जो है ना पीलर, इसका प्रॉपर यूज़ सिखाती हूँ। ये देखें, पहले मैंने प्याज को करने की कोशिश की, इसके जो स्लाइसर है उससे वो नहीं सही से हो रहा था। अब मैंने इसको काउंटर टॉप पर रखा है और एक हाथ से इसको सपोर्ट दी है, पकड़ा है। तो अब मैं इसके स्लाइसर को अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रही हूँ। बहुत से लोग इसको लेकर इसीलिए यूज़ करना छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें प्रॉपर यूज़ ही नहीं पता होता। बस आपने थोड़े थोड़े से जैसे ही स्लाइस होते जाएं, आपने प्याज को साइड पे कर देना है। ये डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए एक परफेक्ट पीलर है। जिनके किचन में ज़्यादा जगह नहीं होती, जो चॉपिंग के लिए बड़े बड़े चॉपर्स को नहीं रख सकते, उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। और मज़े की बात, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, 150 से 200 के दरमियान आपको ईज़िली ये मार्केट से मिल जाता है। और अगर कहीं से ना मिले तो दराज से तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, दराज में ईज़िली अवेलेबल है ये। और इसमें एक ही हैंडी पीलर में इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये देखें, अब ये जो छोटे छोटे से प्याज बच जाते हैं ना स्लाइसर करते हुए, तो उसको आप ये स्पाइरल जो नाइफ साथ दी हुई है ना उसके साथ इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, इस तरह प्याज बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। और ये मसाले ये बिल्कुल उसी तरह थिन जो है ना स्लाइस में कट हो जाता है। नाइफ से तो थोड़ा मोटा कट होता है ना, लेकिन ये जो स्पाइरल वाली नाइफ इन्होंने साथ दी हुई है उससे ये बहुत थिन कट हो जाता है। अब बारी आती है हरी मिर्चों की। इसके लिए इस पीलर को मैंने उल्टा किया है और इस तरह से मैं ये हरी मिर्चों को चॉप कर रही हूँ। बहुत फ़ाइन चॉप होती हैं इससे हरी मिर्चें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही पीलर में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। तो जो हरी मिर्चें बाय चांस रह जाती हैं ना, मोटी रह जाती हैं, वो देखिए वो साइड पे आती जा रही हैं, तो उसको मैं जो स्पाइरल नाइफ साथ दी हुई है ना उससे छोटा छोटा सा कर लूँगी। मतलब ना एक ही पीलर में आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको ना अलहदा से नाइफ़ पकड़ने की या बाकी मेहनत करने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काम ना आप खाना बनाते हुए जिस पतीली में बना रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो मैं तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ। तो अलहदा से आपको ना चॉपर निकालने की या कटिंग बोर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब तक हरी मिर्चें चौड़ हो रही हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। ये आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूं। और चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरी वीडियो फ़ौरन से मिल जाएगी जैसे ही मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। हरी मिर्चें हो गई, प्याज हो गई। अब ये देखें, ये लहसुन भी ना इसी तरीके से पीलर को उल्टा करके, तो इससे बहुत फ़ाइन चॉप हो जाता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। अलहदा से ना आपको लहसुन के लिए कोई टूल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन को चॉप करने के लिए इससे बहुत आसानी से हो जाता है। इसका फ़ायदा यही है कि एक ही पिलर में ना सब कुछ आपको मिल जाता है और आप सबको चॉप कर सकते हैं और आसानी से ना खाना बना सकते हैं। अच्छा, टमाटर जो है ना, टमाटर को मैं हमेशा पील करके इस्तेमाल करती हूँ। इसका छिलका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो पीलर करने के लिए ना, पील करने के लिए मैं वही हैंडी पीलर ही यूज़ करती हूँ। वैसे भी जो ये वाइट वाले पीलर आते हैं मैं इस्तेमाल नहीं करती। तो ये जो वाइट वाले में भी जो पीलर का ऑप्शन दिया हुआ है ना, मैं उसको भी यूज़ नहीं करती। मुझे वो वाला ही हैंडी लगता है और उसी से ही मैं ना पील करती हूँ। तो टमाटर को शुरू में मैंने पील करके रख लिया है और जो चॉप है ना वो हम इसी से करेंगे। मैं आपको आगे चल के ना दिखाती हूँ। तो लहसुन भी चॉप हो गया है। अब अदरक है, अदरक को भी इसी तरीके से चॉप करना है और वो भी हो गए हैं। अब ये जो दिया हुआ है ना स्लाइसर, इससे मैं ये टमाटर को स्लाइस कर रही हूँ और छिलके उतर गए हैं। तो ये बहुत आसानी से इतना फ़ाइन स्लाइस हो जाता है ना, और बहुत आसानी से बहुत जल्दी आपका खाना बन जाता है।
और जब अच्छी कटिंग हुई होती है ना वेजिस की, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चों की, तो ना खाने की जो ग्रेवी होती है वो भी बहुत अच्छी बनती है और खाने में जायका भी बहुत अच्छा आता है। ये आप चेक करें, ये प्याज के स्लाइस कितने थिन हैं, हरी मिर्चें कितनी अच्छी चॉप हुई हैं, टमाटर कितने अच्छे स्लाइस हुए हैं, लहसुन कितना अच्छा चॉप हुआ है और अदरक भी। हम इन सब चीज़ों के लिए जो है ना, मैं भी पहले अलग-अलग से टूल इस्तेमाल करती थी डेली रूटीन का खाना बनाने के लिए। लेकिन अब जो डेली रूटीन का खाना है ना, वो बनाना बहुत आसान हो गया है इस पीलर से। मतलब बिल्कुल ही ना एक खाना जो आपने बनाना होता है उसके लिए मसाला रेडी करने के लिए जो वेजिस कट करना बहुत आसान हो गया है। अब मैं ना आपको इसके डिफरेंट ऑप्शंस दिखा रही हूँ सैलेड बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैंने वो हैंडी पीलर से टमाटर के छिलके को पील किया और ये प्यारा सा रोज़ बना लिया है तो वेजेस बनाने के लिए। और ये देखिए कितनी आसानी से ना इससे पील हो जाती हैं छिलके। दूसरे वाले पीलर से इतनी आसानी से नहीं होते, तो मैं तो हमेशा से यही पीलर यूज़ करती हूँ और मैंने इसको कभी चेंज नहीं किया। अब मैं इसके सारे ऑप्शन से ना आपको डिफरेंट तरह की सैलेड जो है ना कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो स्पाइरल नाइफ साथ दी हुई है ना, इससे ये इतने प्यारे और थिन टमाटर स्लाइस हो जाते हैं। ये देखें, लंबे लंबे से मैंने काटे हैं और लंबे भी काट सकते हैं और इसको ना राउंड में भी काट सकते हैं। तो दूसरा वाला टमाटर जो है ना, इसका भी मैंने छिलका उतार लिया है और इसको मैं आपको राउंड में कट करके दिखा रही हूँ। ये देखें, इतने प्यारे लगते हैं। नाइफ़ से हम काटें तो वो दूसरी तरह लगते हैं, लेकिन ये इस तरह स्पाइरल नाइफ़ से कटने से ना शेप ये लैदा आ जाती है। देखिए, कैरेट को भी मैंने इसी तरह स्पाइरल नाइफ़ से कट किया है तो बहुत अच्छी लग रही हैं। अब ये जो आगे वाला इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ना इसको ग्रेट करने के लिए, उससे मैं ये जो है ना गाजर को लंबा लंबा सा ग्रेट किया। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कितनी नाइस लगती है। ये ना लुक बहुत अच्छी देती है सैलेड में। कोई भी ऑप्शन यूज़ ना करें, सिर्फ आप स्पाइरल नाइफ़ ही यूज़ कर लेना, इसकी तो बहुत अच्छी सैलेड रेडी हो जाती है। अब ये बंद गोभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको मैंने स्लाइसर से अच्छे से ये स्लाइस किया। ये देखें कितनी प्यारी छोटी छोटी सी ना और पतली पतली सी ना बंद गोभी जो है ना कट हो जाती है इससे। अब शिमला मिर्च को काटना इतना मुश्किल हुआ होता है, इसको सिर्फ लोग नाइफ़ से ही काटते हैं और मैं भी ऐसे ही करती थी। तो नाइफ़ से भी काटने के लिए इसको बड़ी एहतियात से ना पतला पतला काटना पड़ता है। लेकिन ये जो स्पाइरल नाइफ़ दी हुई है ना, इससे बड़ी आसानी से ये इसके थिन वो हो जाते हैं, क्योंकि ये स्लाइसर से भी नहीं अच्छे से स्लाइस होती और ना ही चॉपर वाला जो ऑप्शन होता है ना चॉप करने के लिए, उससे भी ये चॉप नहीं होती, पानी छोड़ती है। तो ये जो स्पाइरल नाइफ़ दी हुई है ना, इससे ये बड़ी अच्छी पतली पतली सी कट गई थी। इसी तरह से मैंने ये खीरे को भी लंबा लंबा सा ग्रेट किया है। मैं आपको ना रफली ये सारे अच्छे से ना कट करके दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आप इससे अपनी जो है ना कट कर सकते हैं, कितनी अच्छी स्टाइलिश सी आपकी ना सैलेड रेडी हो सकती है इससे। अब ये देखिए, अनियंस को मैंने पहले आपको स्लाइसर से स्लाइस करके दिखाया था, अब ये जो स्पाइरल नाइफ़ है ना उससे कट करके दिखाया है। तो अनियन की तो बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाती है। इस तरह से आप जो है ना इसको स्लाइसर से स्लाइस भी कर सकते हैं और स्पाइरल वाली नाइफ़ से ना स्पाइरल कट भी कर सकते हैं। चलें जी, वो तो पीलर का काम आपको लग रहा था कि जी उससे तो सैलेड बन सकता है, लेकिन इस पीलर से कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि डेली रूटीन का जो सैलेड हम खाते हैं ना, जिसमें कचूमर सैलेड है और भी डिफरेंट सैलेड है, वो आप इस पीलर से बना सकते हैं। तो करना ये है, इस पीलर को बस आपने ले लेना है और वेजेस निकाल लेनी है, उसको इसी पीलर से पील करना है और फिर इस तरीके से ना लंबा लंबा सा पीलर से ही ना, जैसे हम पील करते हैं ना वेजेस को, काट लेना है। ये देखिए, मैंने ऐसे पील कर लिया है। खीरे भी हो गए हैं पील, गाजर भी हो गई है, टमाटर भी हो गए हैं। और अब ये चेक करें आप अनियंस को, अनियंस कितने फ़ाइन इससे स्लाइस हो रहे हैं, कितने फ़ाइन कट रहे हैं लंबे लंबे। आपने कभी सोचा भी था कि इस पीलर से भी आप ना इतने फ़ाइन जो है ना अनियन को काट सकते हैं। ये देखें, तो मैं ना अपनी डेली रूटीन की जो कचूमर सैलेड होती है ना, वो अक्सर इसी से बना रही होती हूँ। एक तो तरीका ये है, जो हमने लंबे लंबे से काटे हैं ना, आप इस तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा जो कचूमर है ना, वो मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आप सेटिंग चेक करें, कितनी अच्छी सी सेटिंग हो गई है। और ये जो हमने लंबे लंबे से काटे थे पीलर से वेजिस, उससे भी ये बहुत अच्छी जो है ना लुक आ जाती है सैलेड की ट्रे की, और अच्छी सैलेड बन जाती है। मैंने एक ही ट्रे में सब सेट कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर राउंड में सैलेड बना रहे हैं तो इसकी स्पाइरल नाइफ़ को यूज़ कर सकते हैं, और स्लाइसर को, मतलब एक ही पीलर में ना आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आपने जैसे भी बनानी है ना, तो आप इसको यूज़ करके बना सकते हैं। मैंने सब तरीके से आपको बता दिया है, सिखा दिया है।
और जो है ना इस तरह से ना बड़ी इजीली आपकी जो सैलड्स है ना वो रेडी हो जाती हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ जो कचूमर सैलड होती है ना, जो हम खाते हैं जो दाल चावल या फिर मटर चावल के साथ खाते हैं ना, वो कैसे बना सकते हैं। जो हमने जो पीलर से पील की थी ना वेजिस, उसको मैंने ले लिया है, उसको मैंने कट किया है नाइफ़ से। 3 हिस्सों में आप कट कर लें, मैंने भी ऐसे ही किया है। और साथ में जो अनियंस है ना, उनको मैंने पानी में डाल के रखा हुआ था, सिरके वाले पानी में, तो वो डाल दिए हैं, मिक्स किया है, नमक डाला है और लेमन डाल के, तो ये आपकी कचूमर सैलड रेडी हो जाती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी कितनी हेल्प हुई, मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। और आज का मैसेज यही है, आप अपने लिए आसानियाँ चाहते हैं तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ज़िंदगी में इज़्ज़त हासिल करना चाहते हैं तो दूसरों को इज़्ज़त देना सीखें। कामयाब बनना चाहते हैं तो दूसरों की कामयाबी पे खुश हो जाएं। दौलतमंद होना चाहते हैं तो अल्लाह की दी हुई जो पैसे हैं उनको बांटना शुरू कर दें। मतलब जो भी आप देंगे वो दुगना होकर आपके पास ही आएगा। मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।